मान्यवर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी यहाँ का किसान आज भी बदहाली, अनिश्चितता और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य एमएसपी घोषित तो किया जाता है, लेकिन वह लागत मूल्य से बेहद कम होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक प्रति वर्ष हजारों की संख्या में किसान आत्मदाह कर रहे हैं। किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के विधान परिषद से है, जहां लगातार सदन में जनता के हित की लड़ाई लड़ने और जनता की आवाज बुलंद करते हुए जनाब शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली एमएलसी समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक मुबारकपुर ने सदन में जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाई। दिनांक 19/2/26 को विधान परिषद में उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं किसानों की बदहाली और उन पर मंडरा रहे आर्थिक संकट का अहम मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य है, जहां 65% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। फिर भी हमारे किसान आज अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सदन का ध्यान कुछ गंभीर जमीनी हकीकतों की तरफ दिलाया। बढ़ती लागत, खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और बिजली सिंचाई के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं, लेकिन उस अनुपात में किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। एमएसपी का संकट, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागत से भी कम होता है और ज्यादातर किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता, जिससे वो बिचौलियों को अपनी फसल बेचने पर मजबूर हैं। सरकारी लापरवाही, किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले कृषि विस्तार अधिकारियों के 303 में से 273 पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के 50 जिलों में तो एक भी अधिकारी तैनात नहीं है। पिछले 9 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा सिर्फ एक छलावा साबित हुआ है। सरकार की नीतियों से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने सदन से मांग की है कि अन्य सभी कार्य रोककर जनहित के इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराई जाए। मान्यवर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी यहाँ का किसान आज भी बदहाली, अनिश्चितता और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। किसान जो अन्नदाता कहलाता है, वही आज अपनी उपज का उचित मूल्य न मिलने, बढ़ती लागत, उत्पाद में अन्नदाता कमी, प्राकृतिक आपदा, अन्ना पशुओं की सरकारी योजनाओं, जमीनी विफलताओं के कारण हताश और निराश है। प्रदेश में खेती की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है। खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, बिजली और सिंचाई के संसाधनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जबकि लागत के अनुरूप आमदनी नहीं बढ़ी है। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य एमएसपी घोषित तो किया जाता है, लेकिन वह लागत मूल्य से बेहद कम होता है। अधिकांश किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गेहूं, धान, गन्ना, दलहन और तिलहन किसान अपनी बिचौलियों के माध्यम से बेचने के लिए मजबूर है। सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का प्रचार प्रसार तो खूब किया जाता है, किंतु यह सहायता बढ़ती महंगाई और लागत के मुकाबले में काफी कम है। उत्तर प्रदेश की 65% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और सरकार ने चुनाव के समय किसानों की आय दोगुनी करने एवं किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का वादा किया था, किंतु किसानों की आमदनी तो बढ़ी नहीं, बल्कि उनकी तकलीफें और बढ़ गई हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल का लगभग 9 वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद भी कृषि में की दशा में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक प्रति वर्ष हजारों की संख्या में किसान आत्मदाह कर रहे हैं। किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार किसानों तक कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाना चाहती है। उदाहरण के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों
के लिए कल्याणकारी योजनाओं के संचालन, क्रियान्वयन तथा किसानों की सहायता के लिए कृषि विस्तार अधिकारी प्रदेश में तैनात किए जाते हैं। कुल 303 पदों में से 273 पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 50 जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी कृषि विस्तार अधिकारी तैनात नहीं है। पदों को भरने के बजाय विभाग अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के संचालन के लिए जिलों में तैनात ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक बीटीएम और सहायक प्रबंधक एटीएम का सहारा लेती है, परंतु उसे कृषि विस्तार अधिकारी की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार की नीतियों के कारण आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। किसानों के प्रति सरकार के सौतेले व्यवहार से किसानों में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्यक्त है। लोग आंदोलित हो रहे हैं। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। अतः जनहित के इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं।